Now this is the third part of chapter classification of elements. Classification. Now periodic property, in the previous video we have studied atomic size and ionization energy. Now the third one is electron gain enthalpy. It is defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form gaseous negative ion, that is anion. It is denoted by delta Eg H. By equation we can explain that is Xg, gaseous state, accepts one electron to form X minus G. So delta H is equal to delta Eg H. Always the first electron gain enthalpy is negative, and noble gases, NOBL, noble gases have large positive electron gain enthalpy because of fully filled shell. The electron has to be placed in a higher energy level. मतलब उनका शेल पूरी तरह से भर गया है तो अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजें, तो अपने से ऊपर वाले शेल में भेजते हैं, तो उनकी हमेशा जो है इनकी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. पूछा जाता है ऐसा क्यों, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछा जाता है. ना सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर पहली इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी, दूसरा डालेंगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स O माइनस. सो दिस इज डेल्टा H इज डेल्टा Eg फर्स्ट है आपका, and this is delta Ag second. Now again the first electron gain enthalpy is negative and the second electron gain enthalpy is positive. ये ऑक्सीजन और सल्फर का एग्जाम्पल लेके बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि बाय द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, बिकॉज कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जब नेगेटिवली चार्ज होने के बाद जब उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना होता है नेगेटिवली चार्ज आयन पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पाया जाता है. वो जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज वाले को अपने पास नहीं आने देता. सो एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फ्रॉम इनसाइड ओनली. सो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. Now the factors affecting electron gain enthalpy. First is atomic size. As the size increases, electron gain enthalpy decreases. मतलब अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारा साइज़ घटता जाता है, अब घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी. मतलब क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एज़ कंपेयर टू सल्फर. Next is nuclear charge. With increase in nuclear charge, electron gain enthalpy increases. मतलब 14 वाले से ज़्यादा 15 वाले की होगी, 15 वाले से ज़्यादा 16 वाले की, 16 वाले से ज़्यादा होगी 17 वाले की, और 18 वाले की फिर जीरो हो जाएगी क्योंकि उसका सेल पूरी तरह से भर गया है. अब उसको क्या करना होगा, अपने ऊपर ले जाना होगा, तो फिर उसकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी. तीसरा क्या है कि इफ़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अगेन वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे हैव लार्ज वैल्यू एंड दे डू नॉट एंटर द इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू एंटर.
नाउ सम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में वो मैंने इसमें यहाँ लिखे हैं। पहला कि हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी because they have only one less electron to complete its octet and they have the strong tendency to accept, मतलब क्लोरीन जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो आसानी से कोशिश करेंगे कि उनकी शेल पूरी तरह से भर जाए, तो उनकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। लेकिन क्लोरीन से आयोडीन तक अब धीरे 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 जो है वो कम कम नेगेटिव होती जाती है, लेस एंड लेस नेगेटिव। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, मतलब कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि द इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ हमने कहा कि ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन देन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो 2p इतना छोटा होता है कि उसके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रॉन को एंटर होने नहीं देता है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर जान लीजिए कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज पॉजिटिव बिकॉज देयर शेल इज completely filled, they have to provide energy to they have to provide energy to go to higher energy level. Next property of the element is electronegativity. Electronegativity is the tendency to attract the shared pair of electron towards itself in a polar covalent bond. I forgot to write down there, polar covalent bond. It is represented by key. Actually it is x, but it is pronounced as key and it is not a measurable quantity. I will give you the example. This is HF. इनके बीच में बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन आया है फ्लोरीन से और एक इलेक्ट्रॉन आया है क्लोरीन से, शेयरिंग हुई है, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा और इस पर नेगेटिव होगा और इस पर पॉजिटिव होगा। तो it is a tendency to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. Now the factors on which electronegativity depends are number 1 state of hybridization. ये भी आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, फिर भी लेकिन जान लीजिए। ग्रेटर द s कैरेक्टर मोर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आप अगर ऐसे देखिए sp2 sp3 मैथ्स आप लोग लगाते हो तो आप जोड़ोगे, इसमें 50-50% है, इसमें 66.6 33.5 है, इसमें 25% है, तो यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे जो है 33.3% है और यहाँ 25%। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, फॉस्फोरस के पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है और एक ये होता है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +5 वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज़ कम्पेयर टू +3। और तीसरा दैट इज सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, ये F3I है, तो यहाँ फ्लोरीन 3 फ्लोरीन एटम है या 3 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। Now trends in the group and period. Electronegativity as we move from top to bottom decreases.
और पीरियड में इंक्रीज करता है, याद रखना इसको। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये कहीं पे 1 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रो सबसे अच्छा मेटल है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द, ये क्लास 10 में भी पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और नॉन मेटल्स जो अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एलिमेंट उतना ही अच्छा नॉन मेटल होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे उतना ही अच्छा वो मेटल होगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड होगी। अब आप देखो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इसके बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे पोलैरिटी कम होती जाएगी। तो HF हैज़ ग्रेटर पोलैरिटी देन HCl देन HBr एंड देन HI। ये सब जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाएंगे। और द लास्ट टॉपिक इज वैलेंसी। नाउ वैलेंसी इन द ग्रुप रिमेन सेम, क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर फर्स्ट ग्रुप था तो NS1 था, सेकेंड ग्रुप था तो NS2 था सबका। इसी तरह थर्ड ग्रुप था तो आपका था NS2 और आपका N-1D1 था। लाइकवाइज ये तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो वैलेंसी रिमेन सेम इन द ग्रुप, but in the period it increases from 1 to 4 and then decreases to 0. Last topic, that is chemical reactivity. Now chemical reactivity, the elements which are more reactive, that is highly electropositive metals are more reactive. We can take the example sodium. Sodium when combines with oxygen it forms sodium oxide, and when this is dissolved in water it forms base. So metal forms basic oxide and non-metals forms, that is acidic oxide, Cl O की वैलेंसी 2 है तो Cl2O प्लस H2O जोड़ दीजिए तो ये बना लेगा आपका H2Cl2O2 एसिड, ये आपका हो गया बेस। बट इन बिटवीन एल्युमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, दैट इज़ इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट। तो आप एक इन जनरल जान लीजिए कि लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड में हम लोग चलते हैं, इधर से इधर जाते हैं तो रिएक्टिविटी घटती है। इधर वाले बेसिक बनाते हैं, बीच वाले एम्फोटेरिक बनाते हैं और लास्ट वाले एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। In this video we have studied about electron gain enthalpy, factors affecting electron gain enthalpy, electronegativity, valency and chemical reactivity.